दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने आप को अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने में सफल होंगे। आज वीडियो ये शूट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरह लोग लाशों के ढेर पे अपना चेहरे को चमका रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का। केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, IITian हैं। उन्होंने एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के नामी गिरामी ऑफिसर भी रहे। वो 2.5 करोड़ आबादी वाला एक मुख्यमंत्री किस तरह से सरकारी पैसे पे अपने चेहरा चमकाने का काम किया। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि हिंदू में द हिंदू एक नेशनल अखबार है। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में उसका एडिशन है। उस पर उन्होंने एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार क्या है कि उन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस वालों के लिए किराया फिक्स किया है। अलग अलग एम्बुलेंस सुविधा वाले एम्बुलेंस के लिए अलग अलग किराया उन्होंने फिक्स किया और इसका एडवर्टीजमेंट उन्होंने पूरे देश में लिया। हिंदू के लगभग पूरे देश में जितने भी एडिशन हैं सभी में उनका ये छपा है। ज़रा समझिए, ये पेज 3 पे उन्होंने अपना एडिशन दिया है। आपको मालूम होगा कि पेज 1 में ये प्रीमियम एडवर्टीजमेंट होता है। पेज फुल पेज हो, क्वार्टर पेज हो या हाफ पेज हो। सामान्यतः अखबार 6 या 8 कॉलम का होता है। जैसे हम लोग देखते हैं जागरण, हिंदुस्तान, ये सब 6 कॉलम का है। लेकिन जो हिंदू है द हिंदू वो 8 कॉलम का है। उस पर उन्होंने पूरे देश में एडवर्टीजमेंट दिया है कि उन्होंने निजी एम्बुलेंस के लिए दर निर्धारित किया है। अगर उनको, और ये पैसा किसने खर्चा किया? दिल्ली सरकार के पैसा लगे हैं। अब फोटो केजरीवाल जी का है। ज़रा समझिए, एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का ये हाल है। उस सरकारी पैसे पे वो पूरे देश में एक छोटी सी चीज़ को वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर वो करना था तो दिल्ली में करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करना चाहते वो? क्या वो नेशनल ब्रांड बनना चाहते हैं? हाथ जोड़ के वो कहते हैं केंद्र सरकार से कि ऑक्सीजन मुझे दे दो, हमारे लोग मर रहे हैं, उसको बचा लो। और दूसरी तरफ टैक्स पेयर के पैसे से अपना चेहरा तो पूरे भारत में प्रचार प्रसार करके कर रहे हैं। पेज 1 प्रीमियम होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ब्लैक एंड वाइट में जितना पैसा लगता है उसमें कलर प्रिंट में उससे दोगुना पैसे लगते हैं। यानी 4 कलर का होता है। जब कलर की बात करते हैं तो 4 कलर उसमें होते हैं। लेकिन एक तरफ मुंबई के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, जिनमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई चेन के लिए पूरे दुनिया में उनके इस काम का सराहना हुआ। सारे न्यूज़पेपर, सारे ट्विटर, सारे ब्लॉग और सारे यूट्यूबर ने सोशल मीडिया में इस काम की तारीफ की। उन्होंने 1 पैसे का इसके लिए एडवर्टीजमेंट नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट तक उनके मॉडल को सराहा और वही मॉडल आज राजस्थान, केरला में अपनाया गया। अब बहुत सारे राज्य मुंबई ऑक्सीजन प्रोडक्शन सप्लाई मॉडल को अपनाया है, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ने 1 पैसे का इसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया। दूसरी तरफ है केरला के मुख्यमंत्री, जिन्होंने निजी अस्पतालों के लिए पर डे, कोविड पेशेंट के लिए पर डे, चाहे जो भी परिस्थितियां हो, 3000 रुपये से एक दर निर्धारित किया है कि आप 3000 रुपया पर पेशेंट पर डे नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और उन्होंने इसके लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया और उन्होंने इस बात को ट्वीट के माध्यम से दुनिया में लाया। और इस ट्वीट को वर्ल्ड वाइड के जितने भी अखबार थे, जितने भी सोशल मीडिया थे,
देश के सारे अखबारों ने इस बात को उजागर किया। उन्होंने पिछले बार भी जब कोरोना के लिए नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था तो बिहार के बहुत प्रवासी केरल में काम करते हैं, उसमें जमुई के भी कुछ दोस्त थे जिनसे मेरी बात होती थी। वो कहते थे कि केरल में इतना सुविधा है कि लोग घर में खाना पहुंचा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात अच्छी उनकी ये लगी कि उन्होंने इसे प्रवासी मजदूर नहीं कहा, उन्होंने मेहमान कहा। इनको प्रवासी मेहमान शब्द से उन्होंने नवाजा हमारे बिहारी भाइयों को, और देश के अन्य कोने से गए मजदूर प्रवासी जो वहाँ काम कर रहे हैं। उनके इस कदम को कि 3,000 रुपया पर डे पर पेशेंट से ज़्यादा निजी अस्पताल चार्ज नहीं कर सकते, केरला के हाईकोर्ट ने उन्हें सराहा इस काम के लिए। और तीसरे तरफ हमारे केजरीवाल साहब हैं जो एक छोटे से चीज़ को पूरे देश में अखबारों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। मात्र 2.5 करोड़ का मुख्यमंत्री, 2.5 करोड़ आबादी वाला एक केंद्र शासित राज्य का मुख्यमंत्री। मुझे कहते बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री किस तरह सरकारी पैसे को दुरुपयोग कर रहा है। दोस्तों, दुनिया में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, हर जगह हर एक देश कर रहा है, और उस वैक्सीन वॉयल पे किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का फ़ोटो नहीं है। लेकिन उसके उलट हमारा एक देश है जिसमें वैक्सीन वॉयल पे हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा है। ज़रा सोचिए, एक स्टिकर चिपकाने के लिए कितने करोड़ रुपए लगे होंगे। भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप वैक्सीनेशन का कार्य चल रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं, फिर आपको अपना चेहरे वो वैक्सीन वॉयल पे लगाने की क्या ज़रूरत थी। किसी देश के प्रधानमंत्री ने या राष्ट्राध्यक्ष ने ये काम नहीं किया। अब आइए सिख कम्युनिटी पे। सिख कम्युनिटी बिना प्रचार प्रसार किए, बिना जाति बिना धर्म देखे हंगर फॉर लंगर, यानी भूखों के लिए दिन रात लंगर लगा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। लाशों के ढेर पे अपना चेहरा चमकाने वाले ये लोग भला देश को क्या देखेंगे। मुझे तो लगता है कि जितने भी राहत कार्य हो रहा है कि सिखों के हवाले कर दिया जाए, उनके हवाले कर दिया, वो जितने ईमानदारी से कर पाएंगे शायद अपने देश में कोई नहीं कर पाएगा। उस कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के लिए आज भी मेरा सर नमन करता हूँ मैं। मुझे याद है जब मैं नांदेड़ में गया था, वहाँ गुरुद्वारा बड़ा फेमस है, विश्व में बड़ा गुरुद्वारा है। मैं पहली बार किसी गुरुद्वारा में जा रहा था और जो ही मैं अपनी कार से उतरा, वहाँ एक और बड़ी कार उतरी, और जो ही मैं चप्पल उतार के रखने के लिए गया तो दौड़ा और मेरे हाथ से मेरा चप्पल ले लिया। वो उनको लगता है कम से अरबपति होंगे वो, और उन्होंने बड़े आराम से उसको पोंछा फिर रखा। ये है सिख समुदाय। मैं तो चाहूँगा कि इंटरनेशनल जितने भी फंडिंग एजेंसी है, भारत सरकार सिख कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन को नोडल पदाधिकारी बनाए राहत कार्य के लिए। और देखिए कितनी सुंदर ये काम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।